हमने जो हमारा मैश का कॉपी बनाई थी वो कॉपी को हम यूज करेंगे स्कल्पटिंग के लिए। ओके, और स्कल्पटिंग करने के बाद हम देखेंगे कि हम किस तरह बेसिक स्कल्पटिंग के थ्रू उसके ऊपर छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं स्क्रैचेस और डेंट्स, वो हम लगा सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। और आपको अगर लास्ट लेक्चर में डाउट आया हो कहीं पे और वो सॉल्व ना हो रहा हो तो आप मुझे forum.learn में कनेक्ट कर सकते हो। आप अपना डाउट्स टेक्स्ट कर दीजिए और मैं आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। और अगर आपको ब्लेंड फाइल की ज़रूरत है, आप हमने जो मॉडलिंग का सीरीज बनाया है उसमें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ब्लेंड फाइल्स दी जाएंगी। ओके, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पे खत्म किया था। ओके, ये हमारा जो मैश था हमने इसको अनलैप किया था और हमने इसको अनलैप करने के बाद देखा था कि किस तरह से ये हमारा ऑलरेडी अनलैप है और हमने यहाँ से देखा था कि किस तरह से ये स्ट्रेच जो है खत्म हो गया। अभी हमारा जो पूरा मैश है वो एकदम बरोबर फ्लैट सरफेस पे आ गया है। ओके, यहाँ पे जो ज्योमेट्री है वो ये वाली ट्रायंगल्स वाली ज्योमेट्री है जो चलेगा, ज़्यादा डिटेल में आने की जरूरत है नहीं क्योंकि वो डिटेलिंग हमें हमारे मॉडल में नहीं दिखेगी क्योंकि मॉडल हमारा इस तरह से पड़ा होगा। ओके, अब हम जाएंगे हमारा शेडिंग एंड टेक्सचरिंग का एक और मेथड होता है, वो है दूसरा मेथड जिसको कहते हैं स्कल्पटिंग। तो इसको मैं दे देता हूँ हाइड। ओके, और हमेशा अपना जो फाइल होगा उसका नाम रखना जरूरी है ताकि आपको पता चले कि आपने कौन सी फाइल सिलेक्ट की है या कौन सा मैश सिलेक्ट किया है। स्कल्पटिंग पे जाने से पहले हमेशा एक अच्छा आइडिया होता है कि आप मैश का कॉपी रख लो और इसको हम लगा देंगे बैकअप में और हम रखेंगे इसको भी हाइड। तो अब हम जाएंगे स्कल्पटिंग जो यहाँ पे है, या फिर आप यहाँ से सीधा स्कल्पटिंग मोड में जा सकते हो। तो स्कल्पटिंग मोड में क्या होता है, हमने जो हमारा स्कल्पटिंग मोड का बेसिक्स है वो हमने क्लियर किया था। ओके, जो कि हमने क्लियर किया था हमारे यूआई में कंप्लीट किया था, हमारा जो यूजर इंटरफेस का सीरीज है उसमें आपको ये दिखाएंगे हम। मैंने इसमें जो सारे टूल्स हैं, क्या क्या टूल्स इसमें यूज कर सकते हो वो मैंने उसमें कवर किए थे। यदि आपने यूजर इंटरफेस सीरीज कंप्लीट नहीं की है तो मेरा ये राय होगा कि आप एक बार उसे देख लीजिए ताकि आपको पता चले कि स्कल्पटिंग के अंदर कौन से टूल्स दिए जाते हैं और उन्हें किस तरह से यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे हमारा जो मॉडल था उसमें मैंने मेरा जो सब डिवीजन मॉडिफायर है वो अप्लाई कर दिया। ओके, और फिर मैं जाऊँगा स्कल्पटिंग मोड में। अब स्कल्पटिंग मोड में क्या होता है, यहाँ पे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे एक्सिस दिए गए हैं। फिलहाल हमें एक्सिस पे जाने की जरूरत लगभग नहीं पड़ेगी क्योंकि हम एक ही साइड जो मैश होगा जो एक साइड दिखेगा वहीं पे हम स्कल्पटिंग करेंगे जो होगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल जो ब्रश है वो ड्रॉ, उसको मैं क्लिक करूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहा है मेरे मैश पे। ओके, कंट्रोल जेड करके आप अंडू कर सकते हो। तो अगर मैं मोबाइल फ्रेम मोड में जाऊँ तो आप देख सकते हो कि ये एक तरह से जो मेरी ज्योमेट्री है उसी को ही रीशेप कर रहा है, एक नई ज्योमेट्री ऐड नहीं कर रहा है। तो पहले हम इसका जो हमारा स्ट्रेंथ है इसकी वो हम कम कर देते हैं। ओके, अब वो कैसे करते हैं, सिंपल है। पहले तो यूजर इंटरफेस सीरीज देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। और स्ट्रेंथ कम करने के लिए यहाँ पे हमें डायल दिया गया है स्ट्रेंथ, उसको हम कर देंगे 0.1। तो ये बिल्कुल ही कम स्ट्रेंथ पे स्ट्रेच करेगा हमारे मैश को। अगर मैं इसको पूरी बढ़ा दूँ स्ट्रेंथ को तो ये काफ़ी स्ट्रेंथ लगा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच आउट करेगा। ओके, तो जो सरफेस होती है उसके ऊपर काफ़ी सारे स्क्रैचेस होते हैं, डेंट्स होते हैं, जो यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड्स दिए गए हैं, उनसे आप कर सकते हो एक तरह से। ओके, बट सिंपल एक और मेथड होता है, वो होता है हमारा टेक्सचर लगाना। ओके, टेक्सचर कैसे लगाते हैं, यहाँ पे हमें टेक्सचर दिया गया है तो हम करेंगे न्यू। ओके, अब न्यू टेक्सचर पे हम यहाँ जाएंगे टेक्सचरिंग पे और इधर हमने एक टेक्सचर क्रिएट कर दिया था, जो यहाँ पे हमने क्रिएट किया था वो यहाँ आ गया। अब यहाँ पे हम टेक्सचर पे क्रिएट कर सकते हैं टाइप में हमें दिया गया है कि आपको कौन से टाइप का टेक्सचर चाहिए। तो हम जाते हैं, हम पहले ट्राई करते हैं नॉइस। तो ये मैंने नॉइस टेक्सचर ले लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो टेक्सचर है वो नॉइस वाला आ गया है। तो कितना एंगल चाहिए आपको देख सकते हो, यहाँ पे अपडेट हो रहा है। ओके, उसका ऑफसेट कितना होगा एक्स एक्सिस पे, फिर उसकी साइज क्या होगी ये सब, और उसका एक बायस जैसे कि वो डार्क और ग्रे एरियाज कितने होंगे ऐसा। तो अब अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, हमारा ये जो नॉइज का जो टेक्सचर है वो उस टेक्सचर में इसके ऊपर जो हमारा मॉडल है उसके ऊपर लगाएगा एक तरह से हमारा ब्लेंडिंग का टूल। ओके, ये देखिए, अगर आप जूम आउट करोगे तो ये ज़्यादा वर्टेक्स पे अपना टेक्सचर क्रिएट करेगा। तो इस तरह से मैंने एक सिंपल डेंट्स क्रिएट कर दिया। अब मैं स्ट्रेंथ को कर देता हूँ कम और थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं छोटी डिटेल्स पे क्रिएट करता हूँ, बट आप देख सकते हैं कि ये डिटेल पर्याप्त नहीं है। ओके, अब इसको पर्याप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा पहले कंट्रोल जेड से होगा कि हम अंडू कर देंगे इसे। तो यहाँ से हम कंट्रोल जेड वापस नहीं ले जा सकते,
तो स्कल्पटिंग में क्या होता है, आप कई बार इस तरह से चूक जाते हो, क्योंकि स्कल्पटिंग में आप हमारा जो कंट्रोल जेड होता है वो उसकी एक लिमिट होती है। अभी मैं ये वाला जो मैंने जो पोर्शन किया है उसको मैं कंट्रोल जेड नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो कंट्रोल जेड का थ्रेशोल्ड था कि कितने मूव्स ये अनडू कर सकता है वो क्लियर हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे डिलीट, और हमने जो बैकअप क्रिएट किया था हम उसको लेंगे। ये रहा हमारा बैकअप, ओके। और हमने इस बैकअप में क्रिएट किया था हमारा टेबल, ये रहा, और इसको कर देता हूँ हाइड। तो ये आ गया हमारा टेबल, और हमने इसको बैकअप में ही ऐड किया था, और हमारे पास 2 और बैकअप पड़े हैं इसके लिए जो मैंने क्रिएट करके रखे थे, एक ये रहा, एक ये रहा। ये हमारा बैकअप वाला है, और ये मैंने हाइड किया इसको हमारा जो सब डिवीजन सरफेस को अप्लाई करने के पहले। तो अब हम फिर से जाएंगे स्कल्पटिंग मोड पे, ओके। अब हमने टेक्सचर तो क्रिएट कर लिया है, बट जिस तरह से मैंने बताया आपको कि टेक्सचर अप्लाई जो हो रहा है वो एक तरह से तरीका उसका अच्छा नहीं है, बात वो थी। सो फ्रेंड्स, इस पर मैंने मेरा जो सब डिवीजन सरफेस का मॉडिफायर है वो अप्लाई कर दिया है। अब हम इस पर स्कल्पटिंग कर सकते हैं, ओके। तो हमारा जो टेक्सचर था मैं चला देता हूँ यहाँ पे, टेक्सचर पे एक अच्छा लुक आ रहा है, पर हम इसको और अच्छा कर सकते हैं। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो करते हैं ये डायनामिक टोपोलॉजी से, ओके। अब ये सारे टूल्स फिर से बताता हूँ, मैंने कवर कर लिए हैं, तो एक बार आप उन्हें भी चेक कर लीजिए। यूजर इंटरफेस के सीरीज में स्कल्पटिंग का मोड होगा उसके अंदर। तो डायनामिक टोपोलॉजी क्या होता है वो एक तरह से बताता हूँ आपको। अब ये हमारा मैश है, अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो वर्टेक्स हैं उनको ये रीअलाइन करता है टेक्सचर के फॉर्म में, ओके। अब डायनामिक टोपोलॉजी क्या करता है, मैं फिर से बताता हूँ। नॉर्मल मेथड हमारी जो एग्जिस्टिंग ज्योमेट्री है उस पर काम करेगा। मैंने क्लिक किया डायनामिक टोपोलॉजी में और ओके। अब ये क्या करेगा, ये नई ज्योमेट्री क्रिएट करता है, ये देखिए इस तरह से। तो आप जितना अंदर जूम करोगे ये उतनी ज्यादा ज्योमेट्री क्रिएट करेगा, और जितना बाहर जूम आउट करोगे ये उतना मीन्स उतने वर्टेक्स पे ये ज्योमेट्री क्रिएट करेगा। अब अगर मैं जाऊँ ऑब्जेक्ट मोड में तो आप देख सकते हो कि माइनर से माइनर डिटेल भी यहाँ पे आ रही है, ओके। तो अब मैं थोड़ा और जूम इन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो स्ट्रेंथ है इसका वो किस तरह से बढ़ गया है। अब हम इस पे माइनर से माइनर डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा स्क्रैचेस होते हैं एक सरफेस पे, वो होते हैं हमारे एजेस पे, ओके। तो हम एजेस पे थोड़े से स्क्रैचेस क्रिएट करते हैं, यहाँ पे ये लो, थोड़ा इधर थोड़ा इधर। तो इससे क्या होगा, एक ऑर्गेनिक फील आती है हमारे मॉडल पे, ओके। क्योंकि मॉडल एकदम स्मूथ नहीं होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटीज होती ही हैं। तो ये हमने छोटा सा एक हमारा जो आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लगना चाहिए कि रियल। अगर आप ओवरडू कर दोगे तो फिर वो रियल नहीं लगेगा, ठीक है। थोड़ा और हम जूम इन होंगे और हम इसको एक और यहाँ पे छोटी छोटी डिटेल दे देंगे। आप अलग अलग ब्रशेस को अलग अलग तरह से यूज कर सकते हो। जैसे मैंने अभी लिया क्रीज, तो क्रीज से मुझे यहाँ पे एक छोटा सा डेंट मिलेगा, मतलब ये वर्टेक्स को इकट्ठा करता है, ओके। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा क्रीज दिया। फिर हम एक और यूज करते हैं, ये है हमारा ग्रैब। तो ग्रैब क्या करेगा, ये एक वर्टेक्स को ग्रैब कर लेगा और उसको फिर डिफॉर्म करता है, ओके। फिलहाल हम इसको टच नहीं करेंगे। ये काफ़ी यूजफुल होता है काफ़ी जगहों पे, जैसे कि आपको कहीं पे मॉडल का जो नाक है वो आपको बड़ा करना है या फिर उसकी आंखें बड़ी करनी है, तो वो आप उसमें इसमें आप देख सकते हो। फिर फ्लैट कर देगा ज्योमेट्री को यहाँ से, ये देखिए इस तरह से। तो ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक छोटा सा इफेक्ट देना है। अगर आप ओवरडू करोगे तो वो जो रियलिज्म और वर्चुअलिटी उसमें डिफरेंस होता है डिटेलिंग का। अगर आप ओवरडू करोगे डिटेल्स तो हमें पता चल जाता है काफी को कि ये ओवरडू किया है यहाँ पे, कि ये चीज नकली है। तो हमें ओवरडू नहीं करना है कुछ भी, हमें सिर्फ ये बताना है कि इस एज है उसके ऊपर थोड़े से स्क्रैचेस वगैरह आए हुए हैं। अब हम चले जाते हैं क्ले पे। क्ले वाला बाहर निकालना, जहाँ पे एक तरह से एक अच्छा सा लेआउट मिलता है। एक मिनट, ये देखिए अभी आप देख सकते हो। मैं इसमें चालू कर देता हूँ मैट का। तो हमने ये क्रिएट किया है अब तक। तो मैं इसको फ्लैट कर देता हूँ पहले थोड़ा सा, क्योंकि ये वाला जो चीज़ है वो अनरियल है, ओके। ये रियल नहीं लगा, तो हम कंट्रोल Z दे देते हैं इसको यहाँ पे। तो हम ड्रॉ पे जाएंगे और हम छोटे छोटे डिटेल्स यहाँ पे ऐड करते रहेंगे। जूम इन हो जाएंगे थोड़े और हम यहाँ पे थोड़ा और डिटेल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्सल साइज दिए और सब डिवीजन कोलैप्स की आपको किस तरह से को डिटेलिंग देनी है और डिटेल की साइज क्या होनी चाहिए। तो आप जितनी कम साइज रखोगे उतना डिटेल ज़्यादा मिलेगा। मैंने 6 रखा है अभी, तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स मिलेगा यहाँ पे, ओके। स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम कर देते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है इसकी, ताकि डिटेल्स जो है वो थोड़ी अच्छे से आए। और अगर आप कंट्रोल करके प्रेस करोगे तो ये अंदर की तरफ लेगा, वर्टेक्स को अंदर की तरफ पुश करेगा, ओके।
फिर से ये सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी थी कि आप किस तरह स्कल्पटिंग में टूल्स यूज़ कर सकते हैं हमारे यूज़र इंटरफेस सीरीज में। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर छोटे छोटे एक डेंट्स वगैरह लगा दिए हैं और थोड़े से हमें यहाँ भी देने पड़ेंगे। हर जगह पे देना जरूरी नहीं है, काफ़ी अगर आप कम जगह पे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें सिर्फ पता लगना चाहिए, फील होने वाली चीज़ है कि हाँ ये इसके ऊपर थोड़े से डिफॉर्मिटी है, अच्छा लग रहा है। ये जो रेंडर होगा वो एकदम असली रियल जैसा लुक देगा। तो हम दो वेरिएंट्स बनाएंगे हमारे मॉडल का, एक होगा लकड़े का और एक होगा मेटल का, और ये जाएगा मेटल में। लकड़े के ऊपर हम लगाएंगे एक लकड़े की शर्ट। मेटल का जो टेबल होता है उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें हम रखते हैं, जैसे कि एक ग्लास रखते हैं, कोई ग्लास गिरा देता है, कोई कीस गिरा देता है, तो उसके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे डेंट्स पड़ जाते हैं एजिस पे, ये देखिए। ओके, तो हमने एज को एक अच्छा सा डिटेलिंग दे दिया है। हम यहाँ पे छोटी सी डिटेल दे देते हैं क्योंकि ये जगह काफ़ी बाहर आ रही है, तो ये मैं थोड़ी सी डिटेल दे दी यहाँ पे, और इसको हम थोड़ा सा फ्लैट कर देते हैं, ये काफ़ी बाहर आ गया। अगर आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो ये उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो थोड़ा सा आ जाता है, बाहर आ जाता है। ओके, शिफ्ट प्रेस करके ये फ्लैट कर देता है एकदम से, और कंट्रोल प्रेस करोगे तो ये इसको अंदर ले जाएगा। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा और फ्लैट कर देते हैं, ये काफ़ी बाहर आ गया है। तो ये हमने इस पर छोटी सी एक डिटेलिंग दे दी है। अब हम पूरे क्रीज पे हम इसको डिटेल दे देते हैं। ओके, और ये रहा हमारा क्रीज, हमने यहाँ तक किया क्योंकि मैश कंप्लीट रहना चाहिए। तो हमेशा डिटेलिंग का ध्यान रखिए कि डिटेलिंग ओवरडू भी नहीं होनी चाहिए और अंडर डन भी नहीं होनी चाहिए। डिटेलिंग काफ़ी ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल टूल से हम देख सकते हैं कि हम किस तरह से अच्छी ज्योमेट्री और अच्छी डिटेल्स क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने इसका एज जो था हमारा वो हमने कंप्लीट कर दिया एक तरीके से, बस यहाँ पे थोड़ा बाकी है। बट ये एरिया जो है हमारा, ये एरिया कैमरा में नहीं आएगा। तो जो एरिया कैमरा में नहीं आने वाला है उस पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये होगा हमारा कैमरा एंगल यहाँ से। अब हम हमारा टेक्सचर जो है वो थोड़ा चेंज करेंगे, हम देखेंगे कि दूसरे कौन से टेक्सचर्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक जो मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ वो है क्लाउड्स, क्योंकि क्लाउड्स में अच्छी डिटेल आ जाती है। ये हम थोड़ी स्ट्रेंथ कम कर देते हैं और हम एक बार ये वाला यूज़ करते हैं हमारा इन्फ्लेट। इससे क्या करेगा, ये बाहर लेगा इसको, ये देखिए इस तरह से। तो अब मैं इसमें, मेरा नाम है खेतपाल, तो मैं इस पर के लिखता हूँ। ओके, अब हम इस पर लिखेंगे छोटा सा के। अब अपना इनिशियल क्रिएट करिए। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा लाइन क्रिएट किया और फिर ये रहा, मैंने एक छोटा सा के लिख दिया है, पता चले कि ये हमने बनाया। ओके, और हम यहाँ पे छोटा सा एक और डिटेलिंग ऐड करते हैं। पहले टेक्सचर को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं और इसकी साइज थोड़ी सी और कम कर देते हैं, थोड़ा ज़्यादा, नॉइज में इसमें डिफरेंस होना चाहिए थोड़ा बहुत। और यहाँ पे हम थोड़ा सा जो के लाइंस है उसके ऊपर हम डिटेल्स ऐड कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने थोड़ी बहुत डिटेल ऐड कर ली है के पास। वहाँ पे जो अब आप अपना इनिशियल यूज़ करिए ताकि इस टेबल को आप अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पे अपलोड कर सकें और बता सकें कि आपको 3D मॉडलिंग आती है। ओके, तो ये हमने एक छोटा सा इसके ऊपर स्कल्पटिंग कर दिया है। इसमें ज़्यादा ओवरडू करने की ज़रूरत है नहीं, अभी ऑलरेडी हमने काफ़ी ऐड कर लिया है इसमें। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है और हमने इस लेक्चर में देखा कि हम किस तरह से स्कल्पटिंग कर सकते हैं। तो अभी आप, अगर मैं एडिट मोड में जाऊँ तो आप देख सकते हो कि हमने कितनी ज़्यादा ज्योमेट्री जो है वो क्रिएट कर ली है। ओके, ये देखिए। ओके, हम एक जगह भूल गए और वो है ये वाला। तो यहाँ पे मैं जल्दी से एक नॉइज़ का टेक्सचर लगा देता हूँ और वहाँ पे हम लगा देंगे हमारा जो छोटे जो हमारे डेंट्स हैं वो, क्योंकि एज के ऊपर डेंट्स होते ही हैं हर बार। तो ये मैंने ले लिया मेरा डायनामिक टोपोलॉजी ऑन। ओके, तो हमें यहाँ पे छोटे छोटे डेंट्स क्रिएट करना है क्योंकि ये एज शो होगा, तो इसमें थोड़े से जो डिफॉर्मिटीज होती हैं वो ज़रूरी है क्योंकि ये एक एज का पार्ट है। तो यहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ लगता रहता है, बस बहुत ही सटल दिखना चाहिए, ऐसा ओवर एक्सपोज नहीं होना चाहिए वो। ओके, ताकि बस पता चले कि ओके यहाँ पे थोड़े डेंट्स क्रिएट किए हैं। तो हमने थोड़ी डिटेल इस पर भी ऐड कर ली है। तो ये हमारा जो एक तरह से रेडी हो गया है। और हमेशा अपनी फाइल सेव करना ना भूलें। ओके, अब हमने ये यहाँ पे किया है स्कल्पटिंग, तो हम इसका नाम देंगे स्कल्पटिंग। सेव करना ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्रैश हो जाता है और आप ऑटो सेव में रिकवर ना कर पाए तो आपको
शुरुआत से शुरू करना पड़ता है।